आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारा बहुत सुंदर विषय है कि सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक धर्म। देखिए, धर्म की 3 कैटेगरी होती है। पहला सामाजिक धर्म होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है और वो समाज के बिना अकेला नहीं रह सकता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा उसकी आवश्यकता होती है। उसके परिवार होता है, घर होता है, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको समाज की आवश्यकता होती है। समाज उससे प्रोत्साहन देता है, समाज उसको स्थान देता है, समाज उसको पहचान देता है और उसी समाज में ही वो अपना कार्य करता है और अपने अचीवमेंट्स दिखाता है। इसीलिए वो सामाजिक धर्म का अर्थ होता है, वो गिव एंड टेक पर आधारित होता है, यानी परस्पर गो जीवा नाम के परस्पर लेन देन होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। कपास उगाने वाला कपड़े के लिए हमको कपास देता है, सब्जी उगाने वाला हमको सब्जी दिलाता है, फूड ग्रेन वाला जो है हमको खाने के लिए अनाज मुहैया कराता है, बड़ी बड़ी मशीनरी वाला हमारे इंडस्ट्री के काम आता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी लाइन का प्रोडक्ट है। समाज में हर व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए सामाजिक धर्म होता है वो गिव एंड टेक पर आधारित होता है, जियो और जीनो दे तो पर आधारित होता है, लिव एंड लेट पर आधारित होता है, शांतिपूर्ण सहवास पर आधारित होता है, यानी परस्पर सामंजस्य पर आधारित होता है कि आप दूसरे को सम्मान दो और सम्मान पाओ। जो हम ये ताली बजाते हैं वो कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। द्वंद्व के बिना दुनिया नहीं चलती है। जहाँ मिनिमम 2 होते हैं वहीं संसार बनता है। अकेला तो अद्वैत हो जाता है। अकेला व्यक्ति, अकेली आत्मा दुनिया में टिक नहीं सकती, वो तो मुक्ति में चली जाती है। तो संसार यानी द्वैत, संसार यानी भिन्न भिन्न अवधारणाएं, भिन्न भिन्न सोच होती, उसी का नाम समाज है। तो सामाजिक धर्म में क्या होता है कि जो अभावग्रस्त लोग होते हैं, जिनके पास इतनी सुविधा नहीं होती, कर्म के कारण समझिए, उनके पुरुषार्थ न करने के कारण समझिए, कुछ भी कारण हो सकता है, ऐसे अभावग्रस्त लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ और विधवाओं, जो कि जिनके पास में हर साधन की कमी होती है। और कुछ समाज में ऐसे जो कहना चाहिए कि पुण्यार्थी आत्माएं होती है, पुण्यशाली होते हैं, उनका पुण्योदय होता है
कि उनके पास में अच्छी संपत्ति होती है, उनके खुद के उपभोग के बाद भी काफ़ी संपत्ति होती, ऐसे लोगों को परोपकार करना चाहिए। और ऐसे जो कि अभावग्रस्त लोग हैं उनकी तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा करनी चाहिए। यही धन का सच्चा उपयोग है, ये सेवा है और इसको ही सामाजिक धर्म मान्यता देता है। सामाजिक धर्म को हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, मानवता कहते हैं। मानवता क्या कहती है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन सन, वन गॉड, वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? मानव धर्म, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रिलीजन, वो सामाजिक धर्म है और उससे ये दुनिया चलती है। सारी 7.8 अरब की जनसंख्या ही नहीं, 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस की असंख्य अनंत आत्माएं उस सामाजिक धर्म के तहत जो है अपने कर्मों का भुगतान करती है, अपना हिसाब क्लियर करती है, जन्म लेती है, कर्म भुगतती है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये सारा सिस्टम है, सामाजिक धर्म कहलाता है। दूसरा आता है हमारा जो है कुल धर्म। उस कुल धर्म को जो है हम जो है वो कुल धर्म की परिभाषा कही गई है। कुल धर्म जन्म से मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने ज्योतिषी को बुला करके मेरी कुंडली बना करके मेरा नाम सोहन राज रखा। फिर हमारे समाज के लोग आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है जैन धर्म के, तो तुम जैन धर्म तुम्हारा कुल धर्म हो गया। और भी जाति वाले लोग आए, उन्होंने कहा तुम ओसवाल तातेड़ जाति। उन्होंने हर एक लोग आते रहे और ठप्पे मारते रहे और मैं पिछले 75-77 सालों से जो है वह अपने आप को सोहन राज तातेड़ ओसवाल और जैन धर्म का अनुयायी मानता चला आ रहा हूँ। ये सारा कुल धर्म होता है। कुल धर्म क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में क्या होता है? कुल धर्म के अंदर एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक शास्त्र होता है, एक मंत्र होता है, एक मंत्र की विधि होती है और क्रियाकांड होता है और संस्था होती है, उसके अनुयायी होते हैं। हर एक का अपना अपना ये सिस्टम होता है। जैसे कि दुनिया के 8 बड़े धर्म होते हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म और जोरास्ट्रियन। ऐसे बताते हैं कि पूरे विश्व के अंदर छोटे मोटे 360-65 धर्म दर्शन, वो सारे कुल धर्म है। जो जो जिस कुल में मनुष्य जन्म लेता है उसको कुल धर्म मिलता है। कुल धर्म रिचुअल के आधार पर होता है, फॉर्मेट के आधार पर होता है, पुण्य पाप पर आधारित होता है। कुल धर्म क्या कहता है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक क्रिया कहलाती है और उस धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है। ये जो पुण्य का बंध है हमको अच्छी गति में भेजते मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक कुल धर्म और अध्यात्म धर्म जो है इसमें से कोई छोटा है बड़ा है। मैं किसी की कटाक्ष की बात नहीं करता हूँ। हमारा सनातन सत्य राग द्वेष कटाक्ष किसी पे बात नहीं है। ये तो अनेकांतवादी है। हम तो अपनी अवधारणा को रखने वाले हैं, किसी को काटने पीटने वाले नहीं हैं। सर्वधर्म समभाव बातें हैं, सभी को रेस्पेक्ट देते हैं। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है वो शुद्ध आत्मा तत्व के रूप में निर्दोष दृष्टि से उनको भी भगवान रूप में जिंदा भगवान मान करके नमन करते हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि जो कुल धर्म होता है वो पुण्य पाप पर आधारित होने के कारण हमको मनुष्य गति या देव गति में घुमाने वाला होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जोधपुर से आपको बॉम्बे जाना है, कई रास्ते हैं। आप लोकल ट्रेन से जा सकते हो, एक्सप्रेस ट्रेन से जा सकते हो,
खुद के रास्ते से जा, खुद के वाहन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, और आपको मिनिमम टाइम में जाना है, टाइम की सेव करना है, तो जो है वो आप जो है वो एयर से द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा आप जा सकते हो। ये मिनिमम टाइम लेने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल धर्म के ऊपर भी एक आत्म धर्म है जो प्योरली आत्मा की बात करता है, उसके केंद्र में आत्मा है। कोई भी दुकानदार अगर मान लीजिए कि वह ट्रेडिंग का काम करता है और सैकड़ों तरह के आइटम रखता है, तो उसका जो ध्यान होता है, अटेंशन होता है, वह प्रॉफिट पर होता है। ग्राहक आया तो फिक्स रेट लेता है, फिक्स प्रॉफिट लेता है, और उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान रहता है। तो जो अध्यात्म धर्म वाला है, अध्यात्म विज्ञान वाला कोई भी साधक है, व्यक्ति है, वह केंद्र में आत्मा को रखता है। देखिए, हम एक सर्किल खींचते हैं, उसके सर्किल के अंदर एक केंद्र होता है, और उसकी परिधि के ऊपर जो है, ये हमारा जो कहना चाहिए कि जो अभी हमने बताया सामाजिक धर्म और कुल धर्म होता है, ये परिधि वाले होते हैं, पुण्य पाप से जुड़े हुए होते हैं। ये हमको, अगर हम मनुष्य गति और देव गति में भी जाते हैं तो अल्टीमेटली तो वह भी संसार है, घूमना पड़ेगा। क्या आपको मालूम है कि एक बार आप देव गति में चले गए तो आपकी आयुष्य कितनी होगी? मिनिमम 10,000, अधिकतम 33 सागरोपम, यानी उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। क्या आपके पास इतना टाइम है? और ये नींव आप मनुष्य जन्म में ही लगा सकते हो। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। मैं आपको बताऊं कि वैदिक परंपरा क्या कहती है कि 8 जन्मों तक सुकृत करते रहोगे तो 9वां जन्म मनुष्य का मिलेगा। उसमें कोई कोताही बरत ली, गलती हो गई, तो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। उसमें भी कोताही बरत ली तो 999 भव के बाद में फिर मानव जीवन मिलेगा। क्या आप इतना वेट कर सकते हो? यही बात मैं कहना चाहता हूँ। आपके पास में तीनों ही ऑप्शन हैं। मैं जो है, अगर मानव धर्म की बात कहूँ तो दूसरे शब्दों में वो बहिर आत्मा है, वो स्वार्थ की चेतना है, और कुल धर्म है वो अंतर आत्मा है, और वह जो है हमारा अंतर आत्मा का है, वो शुभ और अशुभ के ऊपर, पुण्य पाप के ऊपर जो है आधारित है, और हमको अच्छी गति प्रदान करने वाला है। कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति को हम गलत नहीं बताते, हम तो आपको रास्ता बताते हैं। सनातन सत्य है वो कुदरत चेतना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है, और हमारा ये कोई लक्ष्य नहीं किसी का धर्म परिवर्तन करो, किसी को काम धंधा छुड़वा दो, किसी को दीक्षा दिला दो, या किसी का धर्म परिवर्तन, कुछ उसके जो कोई न कोई चीज़ को बदलो नहीं। हमारा सनातन सत्य आर्ट ऑफ द विजन है। विजन का मतलब आपकी दृष्टि को बदलते हैं, सृष्टि को नहीं बदलना चाहते हैं। जो आपका परिवार है, आपका जो धंधा है, आपका जो कुल धर्म है, आपका जो सामाजिक धर्म है, वह सारा आपका जो है सृष्टि है। हम उसको बदलने की बात नहीं करते, हम तो दृष्टि को बदलने की बात करते हैं। दृष्टि क्या हमारी, वो आप समझिए। आर्ट ऑफ द विजन क्या है? वो सनातन सत्य है, और वही हमारा अध्यात्म धर्म है। और अध्यात्म धर्म को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि वह तो सिर्फ आत्मा की बात करता है, वो शरीर मन वचन काया को काटता नहीं है। लेकिन क्या कहता है हमारा अध्यात्म धर्म? क्या कहता है कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस शुद्ध आत्मा को केंद्र में रख करके जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर आप कोई भी बात करो, उस शुद्ध आत्मा को केंद्र में, जैसे कि एक व्यापारी जो है
प्रॉफिट को केंद्र में रख करके माल बेचता है। आप आत्मा को केंद्र में रख करके बात हो। आत्मा को केंद्र में रखने का अर्थ क्या है कि परिधि के ऊपर जो हमारे दूसरे सारी चीज़ें हैं, हमारा धन है, संपत्ति है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है और हमारे संबंध है, सब परिधि है। उस परिधि को कुदरती रचना मानो। कैसे मानो कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और अवस्था मात्र विनाशी है, वो आने वाली है, जाने वाली है, यह भी चला जाएगा। यानी आज सुख आया है तो सुख भी जाने वाला है, आज दुख आ गया तो दुख भी जाने वाला, कोई स्थायी नहीं है। वो अपना समय पूरा करके, भुगतान पूरा करके, प्रारब्ध और उदय को पूरा करके वह भी निकलने वाला है, जाने वाला है। तो इसीलिए उसको कुदरती रचना मानो, यानी कि आप उससे मुक्त रहो। मुक्त रहने का क्या अर्थ है कि आपको किसी ने निंदा की, किसी ने आपकी प्रशंसा की, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका सत्कार किया, किसी ने आपकी सेवा की, किसी ने आपको ठोका पीटा, किसी ने आपको धक्का दिया, दोनों को एक समान समझो। ये कुदरती रचना क्यों की? देखिए कि जो नियम क्या है कुदरत का कि इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, तो कुदरत ये कहती है कि उन सब का संचालन मैं करती हूँ। किसी भी प्राणी की ताकत नहीं है कि वो आपको सुख दे या दुख दे, आपके पास आए, आपसे बात करे। जो कुछ भी होता है वो हिसाब के अगेंस्ट है। अगर देखिए 7.8 अरब की जनसंख्या, कभी आपने चिंतन किया कि क्या सारे लोग आपके संपर्क में आते हैं? नहीं, मात्र थोड़े लोग आते हैं और जिनके साथ में हम 24 आवर्स रहते हैं। पत्नी है, बेटा है, बेटे की बहू है, पोता है, उसको कुदरत कहती है कि ये पार्टियां हैं। पार्टी में क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, कोई लेने वाला होता है, कोई देने वाला होता है। व्यापार में या बैंक के अंदर डेबिट क्रेडिट दो ही खाते चलते हैं, तीसरा कोई खाता नहीं। आपने 10,000 रुपये बैंक से लोन लिया तो वो आपके नाम डेबिट हो जाएगा। आपने 1,000, 2,000, 3,000 जैसे जैसे जमा कराया वो क्रेडिट होकर के और ब्याज सहित वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब हिसाब क्लियर, इसका मतलब भुगतान क्लियर, इसका मतलब आप बरी, इसका मतलब आप फ्री हो गए। तो ये सारा जो भुगतान है कुदरत के द्वारा ही चलता है। इसका क्रिएटर ऑपरेटर जो है और डिस्ट्रॉयर कुदरत है, इसकी मालिक कुदरत है और संचालन वो करती है। हमको एक भी अतिरिक्त सांस देने की आवश्यकता, सांस स्वतंत्रता नहीं। आप कहो कि मैं तो पुरुषार्थ करूँ, मैं इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, चार्टर्ड अकाउंट बना, प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, तो ये सारा उदय प्रारब्ध के अधीन होता है। आप मानते हो मैं बना, मैंने किया, तो हम ऐतराज नहीं करते हैं। पर इसको सब हमारा जो है अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य ने इस सब को रिलेटिव सत्य के अकाउंट में डाल दिया। हमने गलत नहीं कहा है, क्योंकि गलत कहते ही राग द्वेष खड़ा हो जाता है। गलत नहीं कहकर के हम इसको रिलेटिव कहते हैं और अध्यात्म विज्ञान उसको अज्ञानता के अकाउंट में डालता है। और जब हम उस अज्ञानता को और कुदरती रचना मानते हैं तो उसको जो है अध्यात्म विज्ञान कहता है। और उसको सम्यक मतलब कुदरती रचना मानना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। यानी ये जो शरीर है, इस शरीर का संचालन कुदरत करती है, ये सम्यक ज्ञान है। और इस संसार को चलाने वाली, मेरे शरीर को चलाने वाली कुदरत है, ये मानना सम्यक दर्शन है। जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आता है, अकर्ता भाव आता है, उससे निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनने लग जाते हैं और सम्यक ज्ञान दर्शन जो है डेवलपमेंट चालू हो जाता है। आप डेवलपमेंट, आज डेवलपमेंट का डंका बज रहा है। आज दुनिया कहती है कि हमने विज्ञान में इतना डेवलपमेंट कर दिया। हर व्यक्ति कहता है
कि मैंने कितना डेवलपमेंट किया। मैं 5th से 10th में आया, 12th में आया, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, डॉक्टरेट हुआ, पोस्ट डॉक्टरेट हुआ। मैं जो पार्षद बना उसके बाद के अंदर मेयर बना, मेयर से एमएलए बना, एमपी। ये मेरा डेवलपमेंट है, हम मानते हैं डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट दो तरह का होता है, एक विनाशी डेवलपमेंट और एक अविनाशी डेवलपमेंट। आप एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि केंद्र में आत्मा का मतलब ये है, अविनाशी का डेवलपमेंट ही सच्चा डेवलपमेंट। आत्मा हमारा अध्यात्म विज्ञान का सिद्धांत, आप मानो या न मानो, इसलिए हमने 3 ऑप्शन दिए। आपको सामाजिक धर्म है, आपको जो है वो जो हमारा जो कुल धर्म दिया, और तीसरा अध्यात्म धर्म दिया। आप जल्दी से जल्दी मुक्ति की नींव लगाना चाहते हो तो आप अध्यात्म धर्म पे आइए, क्योंकि वो प्योरली आत्मा की बात कहता है, आपको अकर्ता बनाता है, आपकी सीट को बदल देता है। सामाजिक और कुल धर्म है, उसके अंदर अकर्ता भाव नहीं आता है। उसमें क्या आता है कि जो है उपवास मैंने किया, जो साधु मैं बना, भोजन मैंने छोड़ा, वस्त्र मैंने छोड़े, घर का त्याग मैंने किया, संपत्ति का त्याग मैंने किया। तो यहाँ पर भी ये कर्ता भाव आ गया। तो इसीलिए कर्ता भाव से निकालने का जो काम है वो अध्यात्म विज्ञान का, उसकी जो फाउंडेशन जड़ है वो अकर्ता भाव है। और जो उसकी जो आर्ट ऑफ द विजन है, दृष्टि विज्ञान है, उसके केंद्र में आत्मा है। जड़ में तो अकर्ता है और केंद्र में आत्मा है। ये दोनों चीज़ों को समझेंगे तो जो कुछ भी घटित हो रहा है भगवान कृष्ण की भाषा के अंदर, तुम कर्म किए जा, कर्म करना पड़ेगा। तुम पीछे से लेकर के आए, उससे छूट नहीं सकते जन्म से मृत्यु तक। लेकिन उस कर्म को करते करते निष्काम कर्म के रूप में करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करने का मतलब हम कर्ता बन गए। फल की इच्छा को त्याग दिया तो हम अकर्ता बन गए। जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने मूल रूप से ज्ञान यही दिया कि जो लड़ाई करने वाला है वो तो अर्जुन मन वचन काया रूपी पुतला है, क्योंकि वह क्षत्रिय है, उस पर यह थोपा गया। क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया कि जो मैं तो 14 लोक का नाथ हूँ, तो तुम्हारे भीतर भी वही विराजमान है। 14 लोक का नाथ तेरी शुद्ध आत्मा भगवान है, वो अलग है, तू अलग है। और तू तो अकर्ता बन के निष्काम कर्म करके फल की इच्छा मत कर कि जो है युद्ध जीत करके मैं जो है साम्राज्य को प्राप्त करूंगा, राजा बनूंगा, इसीलिए युद्ध कर रहा हूँ। वो इच्छा त्याग करके तुम ड्यूटी समझ करके कर। देखिए, ड्यूटी में और कर्ता में फर्क होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो दाई होती है हॉस्पिटल के अंदर, वह किसी के बच्चों को खिलाती रहती कि उसकी ड्यूटी है, उससे उसका भरण पोषण होता है, नौकरी मिलती है। तो वो तो अलग अलग तरह के बच्चों को अपना लड़का नहीं मानती है, लेकिन खुद की माँ होती है, वो कहती है मेरी संतान है। ये संतान वो सपने संजोती है, बड़ी होगी, इसकी मैं शादी करूँगा, लड़का या लड़की जो बहू आएगी या ये ससुराल में जाएगी तो ये बड़े हम वृद्ध होंगे, ये हमारी सेवा करेगी। तो इस तरीके का जो कर्ता भाव तो माँ करती है, दाय नहीं करती है। तो हमें जीवन में दाय बन के रहना है। जग माही ऐसो रहो जो अंबुज शरमाई, रहे नीर के आसरे पर जल छूवत नाही। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि रिमेन इन द वर्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। आप दुनिया में वो विदेह राजा जनक सीता के पिता रहे, ऐसे बन करके रहो। यानी कि आप शरीर में रहते हुए शरीर का भान
छोड़ दो, यानी आप अकर्ता भाव से रहो, आप निष्काम कर्म करके रहो। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा ये शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये तो मेरा पड़ोसी है। यानी कि आप जो है, आपका सारा चिंतन कुदरती रचना पे रहेगा और केंद्र में आत्मा रहेगी, तो आप विदेह बन जाओगे। वही आज का हमारा विषय है कि तीनों तरह के धर्म को हमने बहुत ही गहराई से और समग्रता से आपको बताया। अब निर्णय आपको करना है, क्योंकि हमारी दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, मंद बुद्धि, मध्य बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि। और 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आपको परमात्मा बनना है और लक्ष्य लगाना। आज के आज परमात्मा नहीं बन सकते। सनातन सत्य तो जो है आपके शाश्वत सुख की नींव लगाता है, क्योंकि उसका आधार कुदरत, कुदरती इतना और कुदरत का कानून है, वो आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलता है। यानी आपकी समझ जो गलत दिशा में जा रही है, उसका रेक्टिफिकेशन करके आर्ट ऑफ विजन में सही समझ को फिट करता है। हमारा सनातन सत्य कुछ भी नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं है। सनातन सत्य कहता है क्रिया में मोक्ष नहीं है। मन वचन काया की जो कोई भी काम किया जाता है वो सारी क्रिया है, क्रिया से मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो समझ में है, क्योंकि अज्ञानता तो समझ से समाप्त होती है, क्रिया से समाप्त नहीं होती है। क्रिया से तो अज्ञानता बढ़ जाती है। जब समझ के अंदर 2 बातें आ जाती है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा स्वरूप की माला फेरनी चालू की, भजना चालू की, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस हरि की कथा को करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपको कई जन्मों तक इसकी कथा पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा कि चातुर्मास के समय में भगवत जो है वो गाथा गाने वाले आते हैं और उसके साथ में कई तरह की जो है अलग अलग जो है वो पूरा चातुर्मास तक जो है वो सत्संग चलाते हैं, फिर भी वो पूरी नहीं होती। क्योंकि जो हमारी गीता, भगवत गीता या रामायण है, ये तो इतना द्रौपदी की चीर है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो ठीक इसी तरह से हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जिंदा भगवान है, वह भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाला है। ये एंडलेस है, उसकी भजना करते रहो, उससे बात करो, स्वयं की स्वयं से बात करो। स्वयं जो है हम आशीर्वाद लेने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाली ऑटो सजेशन है। आप जब कभी भी एकांत में बैठते हो तो अध्यात्म विज्ञान ये कहता है, आप भीतर चिंतन करो कि मैं तो, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा स्वरूप है, जो कि सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन करने वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। और आँख खोल के देखो तो कुदरती रचना देखो, कुदरती रचना, कुदरत के कानून को देखो। उस कुदरत की रचना को देखते रहोगे तो आप जो है एकदम अध्यात्म विज्ञान में आ जाते हो। आपके कोई कॉजेज नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सनातन सत्य पकड़ लिया, आपने शुद्ध भावों को पकड़ लिया। शुद्ध भावों में नए कॉज नहीं पड़ते हैं। जो भी आपको पुण्य मिलता है वो मुक्ति के लायक और सहायक मिलता है, क्योंकि पुण्य के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो ये वाणी का पुण्य है, सोच रहा हूँ ये बुद्धि का पुण्य है, तो चल रहा हूँ, ये सारा पुण्य के बिना व्यक्ति तो बिस्तर से उठ नहीं सकता है। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या कोई कोमा वाला व्यक्ति चिंतन करके आपको प्रस्तुति दे सकता है? क्या कोई लकवे वाला व्यक्ति चल फिर करके 1-2 किलोमीटर चल सकता? नहीं चल सकता। हम ये कहना चाहते हैं
कि अध्यात्म विज्ञान मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण सहवास के साथ अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत करें। आपके प्रति शुभकामनाएं। ओम शांति।